छत्तीसगढ़ की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट को बाहर करने का आदेश माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया था राज्य सरकार को और कहा था कि इनको निकाल करके फिर से जो वहां का सर्विस रूल 2019 है उसके अंतर्गत जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं यानी डीएलएड वाले उनसे सीटों को भरा जाए। इसके अगेंस्ट में एक याचिका श्री नवीन कुमार जी के द्वारा दायर की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जजमेंट आ चुका था, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कॉपी आज आया हुआ है। इस कोर्ट ऑर्डर कॉपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया और क्या वाकई में छत्तीसगढ़ से बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी खत्म कर दी जाएगी, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं कि क्या उनको अब नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सब के बारे में जो भी मन में आपके डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार के स्टेट जो राज्य सरकार है उनके द्वारा एक आईए भी दाखिल किया गया था, जिसके बारे में भी इस कोर्ट ऑर्डर में बातें हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि इसका प्रभाव बिहार में क्या पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल 17 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जो कि शुरुआत में इनके द्वारा ये बताया गया, जो पूरा बैकग्राउंड है उसके बारे में समझाया गया कि देवेश शर्मा जी की याचिका पर जो अंतिम रूप से फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023 में, उसमें यह कहा गया कि प्राइमरी टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो डीएलएड होगा, ना कि बीएड। बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं होगा, ये 11 अगस्त के जजमेंट में उन्होंने क्लियर कर दिया था। इससे पहले यह मामला माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर हाईकोर्ट में यह मामला गया था, जहां पर 28 जून 2018 का एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था उसको क्वैश कर दिया गया, जिसके आधार पर बीएड क्वालिफाइड हो रहे थे प्राथमिक में शामिल होने के लिए। और ये जो 28 जून 2018 का जजमेंट जो नोटिफिकेशन था जो क्वैश किया गया हाईकोर्ट के द्वारा, उसी जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी इसको लागू किया। यानी राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया और पूरे एक तरीके से देश भर से बीएड अभ्यर्थी 11 अगस्त को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर किए गए। यहाँ पर इसके बाद से ये कहा गया कि जब ये जजमेंट दिया गया तो बहुत सारे मामले और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आने लगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे देयरफॉर रिव्यू एप्लीकेशन, बहुत सारे और एप्लीकेशन जो कि रिव्यू के मामले आ रहे थे वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आने लगे। इन सब के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बंच पर एक बार फिर से सुनवाई किया और एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर 11 अगस्त के जजमेंट को अपने ही जजमेंट को रिव्यू करते हुए क्लैरिफाई कर दिया 8 अप्रैल 2024 को। और इस जजमेंट के हिसाब से उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो इनका जजमेंट है 11 अगस्त 2023 वाला, वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, यानी कि भविष्य से लागू होगा, यानी 11 अगस्त से लागू होगा। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन केवल और केवल उन लोगों के लिए होगा जिनका अपॉइंटमेंट जो है वो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन हुआ है और कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से पहले हो जाना चाहिए। ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर कोर्ट ऑर्डर देते हुए जोड़ दिया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि चूंकि हमने अपना जो जजमेंट है वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, तो अब इसके बाद से कोई भी डाउट नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ मामले में कोई भी डाउट नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो कि ऑलरेडी देवेश शर्मा जी की याचिका जो थी उसमें जो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया था 8 अप्रैल को, उसके हिसाब से सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 2 अप्रैल 2024 को जो माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है वो ये जजमेंट देते हैं कि बीएड अभ्यर्थी जो ऑलरेडी अपॉइंट हुए थे छत्तीसगढ़ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो पात्र नहीं है। और ये हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था वो देवेश शर्मा जी की याचिका के अंतिम फैसले के आधार पर आया हुआ था, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ का पूरा भर्ती प्रक्रिया था वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था हाईकोर्ट ने। जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उनके द्वारा सितंबर 2023 में बीएड के फेवर में इशू किया गया, उनको अपॉइंटमेंट यहाँ पर उनको इशू किया गया, सितंबर में जाकर के उनको अपॉइंटमेंट दिया गया जब ये ऑर्डर आ चुका था। ठीक है, और यहाँ पर हाईकोर्ट ये कह रही है कि आप देख सकते हैं इससे पहले ये जजमेंट आ चुका था और 8 अप्रैल 2024 का क्लैरिफिकेशन से भी ये बातें स्पष्ट हो गई कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हो रही थी वो इस थ्रेशोल्ड डेट के बाद हो रही थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मामला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कैंडिडेट्स के द्वारा ले जाया गया एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड को चैलेंज करते हुए कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं होने चाहिए। वहीं पर जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो अपने डिफेंस में ये कहते हैं और ये आर्गूमेंट करते हैं कि बीएड के लिए जब नोटिफिकेशन निकाला गया भर्ती के लिए उस समय वो एक वैलिड क्वालिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ का जो सर्विस रूल है यानी सेवा नियमावली है जिसके अंतर्गत भर्तियाँ होती हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
ये 2019 का सर्विस रूल है, उसके अनुसार जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसमें बीएड शामिल था। इस वजह से बीएड को इस भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता, ये आर्गुमेंट किया गया बीएड के द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। 11 अगस्त 2023 को जब जजमेंट आ जाता है, उसके बाद से जो हाईकोर्ट है वो 21 अगस्त 2023 को एक जजमेंट देती है, ये कहते हुए कि बीएड कैंडिडेट की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दिया जाए और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इंटरिम ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट वाज देन चैलेंज्ड बाय बीएड कैंडिडेट बिफोर दिस कोर्ट। आपको ज्ञात होगा जब हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि इनकी काउंसलिंग नहीं होगी बीएड वाले अभ्यर्थियों की, तो उसके बाद से कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के द्वारा 29 अगस्त 2023 को ये जजमेंट दिया गया कि आप प्रक्रिया को बीच में नहीं रोक सकते और एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके अंतर्गत इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। और उन्होंने 21 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था जो कि पास किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उस जजमेंट पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया कि ये कैंडिडेट यानी बीएड वाले कैंडिडेट जो होंगे वो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया गया। माननीय हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था उस मामले के अधीन रख लिया गया, इस मामले के 5788 ऑफ 2023। और इसी मामले में हाईकोर्ट ने पहले बीएड को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोला था और मामला अभी चूंकि क्लियर नहीं हुआ था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पार्टिसिपेट तो कराइए काउंसलिंग में, लेकिन ये जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उसके सब्जेक्ट टू आउटकम होगा, यानी इसके अंतिम निर्णय के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद से जब ये ऑर्डर पास किया गया तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह कहा गया, द एबव ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट हैज क्लैरिफाइज दैट द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट वुड बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन द रिट पिटीशन। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश नहीं दिया था, ये कहा था कि आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन आपकी जो भर्ती हो रही है वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम होगा और उनका अपॉइंटमेंट जो था वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी भविष्य में जाकर के जब फैसला देगी। 2 अप्रैल 2024 को जब हाई कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप से फैसला दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द पिटिशंस filed by the diploma holders were allowed wide in impugned judgment and the logical consequences of this is that the service of the teacher with B.Ed qualification are liable to terminated। यानी हाई कोर्ट ने इन सभी सीक्वेंसेस को, इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इनकी नौकरी को टर्मिनेट करने के लिए आदेशित किया था। अब ये जो 2 अप्रैल 2024 का हाईकोर्ट का जजमेंट था, इसमें केवल बीएड अभ्यर्थी ही नहीं थे बल्कि जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थी वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थी, चैलेंज करते हुए इस ऑर्डर को कि एटलीस्ट आप जो अपॉइंट हो चुके कैंडिडेट हैं उनको बाहर ना निकालिए। इसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कि जो सीनियर काउंसिल थे राज्य सरकार की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि देवेश शर्मा का जो जजमेंट है उसमें एक स्मॉल विंडो ओपन किया गया है बीएड के लिए और ये कहा गया कि जब ये सिलेक्शन प्रोसेस हो रहे थे बीएड को शामिल करते हुए तो जो सर्विस रूल है 2019, उस सर्विस रूल में बीएड एलिजिबल था जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तब एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन भी वैलिड था और इस वजह से इनको इन एलिजिबल कॉल नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं देवेश शर्मा जी की याचिका में कि जो लॉ है जिसके बेस पर बीएड शामिल हो रहा है, बीएड को शामिल करने वाला जो लॉ है, जो क्वालिफिकेशन है, वो जब तक कि किसी कोर्ट के द्वारा स्टक नहीं कर दिया गया यानी उसे रोक नहीं दिया गया, तब तक जो राजस्थान थी वहाँ की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रीट वाला मामला चल रहा था 2019 वाला, उसमें बीएड कैंडिडेट को अलाउ ना करके राजस्थान सरकार गलती कर रही थी। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने देवेश शर्मा जी की याचिका में साफ तौर पर लिखा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है अपने जजमेंट में कि स्टेट ऑफ राजस्थान वाज क्लियरली इन एरर इन नॉट कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम बीएड। चूंकि यहाँ पर मामला ये था कि राजस्थान में जब जोधपुर हाईकोर्ट में जब मामला चल रहा था उससे पहले किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने बीएड अभ्यर्थियों को
इन एलिजिबल नहीं पाया था, यानी कि उनको अपात्र घोषित नहीं किया था, यानी कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन लीगल पोजीशन में था। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब तक किसी कोर्ट ने उसे इलीगल घोषित नहीं किया, इन एलिजिबल घोषित नहीं किया, तब तक चूंकि वो एनसीटी बाइंडिंग नेचर का था 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन, और कोई भी राज्य सरकार उसे इनकार नहीं कर सकती। राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान ने वो नोटिफिकेशन वैलिड होते हुए भी बीएड अभ्यर्थियों को नहीं माना प्राथमिक स्तर की वहां की रीट परीक्षा के लिए, और इसी को यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये राज्य सरकार की गलती थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो आप कोर्ट में आकर के चैलेंज करते, लेकिन अपने नोटिफिकेशन में उसको शामिल करते पहले बीएड को, जो कि इन्होंने नहीं किया था, और इसी वजह से ये उन्होंने गलती माना था। और इसी को आधार बनाते हुए जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के एडवोकेट थे वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि यहां पर आपने खुद अपने जजमेंट में लिखा है कि बीएड को अलाउ ना करके राज्य सरकार ने गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम ये जानते हैं भली बाती कि जब राजस्थान में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहे थे, बीएड जो है वो उस समय एक वैलिड क्वालिफिकेशन था एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि उस समय तक एनसीटी का ये गजट नोटिफिकेशन क्वैश नहीं हुआ था एनी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। इसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करती है कि ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन से हम ये कंफर्म कर रहे थे कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा था कि बीएड जब तक डिसक्वालीफाई नहीं किया गया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, तब तक वो एक वैलिड क्वालिफिकेशन माना जाएगा। तो जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फाइंडिंग की थी, हम सिर्फ और सिर्फ उस पर अपनी सहमति दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। हाईकोर्ट ने क्लियरली एक फाइंडिंग कर लिया कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 वाला, उसको डिक्लेयर घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये नोटिफिकेशन इलीगल है, असंवैधानिक है। इसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं हो सकते। तो जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया, उसके बाद से ये बात खत्म हो जाती है कि वहाँ पर बीएड एलिजिबल होगा, क्योंकि जब किसी ने कोर्ट ऑफ लॉ ने अगर उसको एलिजिबल अपात्र इलीगल एनसीटी के नोटिफिकेशन को करार दे दिया गया, तब जाकर के बीएड को अब पात्र नहीं माना जा सकता। चूंकि राजस्थान में परिस्थितियां अलग थी, राजस्थान के समय रीट के समय किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको इलीगल घोषित नहीं किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर मामला इलीगल घोषित हो चुका था। तो छत्तीसगढ़ वाले मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान वाले मामले से बिल्कुल अलग बताया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, इन छत्तीसगढ़ दिस वाज नॉट द केस, यानी छत्तीसगढ़ में यह केस नहीं है, छत्तीसगढ़ में केस अलग है। बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट वर कॉल्ड बाय द स्टेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, येट एज दे वर हेल्ड टू बी नॉन क्वालिफाइड बाय अ जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट विच इज द लॉ नाउ एंड बाय लॉजिक हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दे वर राइटली हेल्ड टू बी डिसक्वालिफाइड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो सही तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है, मतलब कि इनका डिस्क्वालीफाई होना सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं देवेश शर्मा जी की याचिका में। तो यहाँ पर जो पिटिशनर है यानी बीएड कैंडिडेट और राज्य सरकार, वो इस चीज़ को समझने में असक्षम कैसे हो सकती है, यानी कि वो इन चीज़ों को कैसे समझने में असफल हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और ये जो आर्गूमेंट है वो पूरी तरीके से मिसकंसीव्ड है, यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आगे अपने जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो भी याचिका करता है इस प्रेजेंट केस में, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो बाद में हुआ है 11 अगस्त 2023 के, इसलिए इनका जो अपॉइंटमेंट है और इनके जो अपॉइंटमेंट थे वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखे गए थे माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के, इसलिए इनको किसी भी प्रकार से बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, इनको कोई भी राहत नहीं दी जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बहुत बड़ी लाइन लिख दी है, देखिए, द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रायर टू 11 अगस्त 2023 इज नॉट द मटेरियल, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट इज दैट द अपॉइंटमेंट विच इज सर्टेनली आफ्टर द कट ऑफ डेट, यानी कि राज्य सरकार यहाँ पर यह दावा कर रही थी कि हमारा जो प्रोसेस था हमने 11 अगस्त से पहले कंप्लीट कर लिया था, बस इनको अपॉइंटमेंट बाद में दिया गया। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 11 अगस्त तक आपने अगर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट भी कर लिया है तो भी ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कट ऑफ डेट के बाद हुआ है, यानी ज्वाइनिंग अगर 11 अगस्त के बाद हो रही है तो उसे भी अवैध घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में आगे लिखती है कि 2019 का जो छत्तीसगढ़
सर्विस रूल है जिसके अंतर्गत बीएड को भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल किया गया प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया था ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसी के जस्ट नीचे मेंशन किया गया, देखिए, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड क्वालिफिकेशन। तो यहीं पर ये जिक्र किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने में कि यहाँ का जो सर्विस रूल है उसमें बीएड एज ए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन था, तो आप इनको बाहर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि जो सर्विस रूल होता है राज्य सरकार का, वो सर्विस रूल डिपेंडेंट होता है आरटी एक्ट 2009 के, और साथ ही साथ एनसीटी के जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर। अब चूंकि ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी क्वैश हो चुका है, तो अब इस पर डिपेंडेंट जितने भी सर्विस रूल होंगे उसे स्वतः ही क्वैश मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, भले ही राज्य सरकार ने अपने उस नोटिफिकेशन में उस सर्विस रूल में संशोधन नहीं किया, लेकिन अगर ये नियम खत्म हो गया तो इसके आधार पर जितने भी नियम बने होंगे वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए, एज द क्वालिफिकेशन इज अगेन सब्सिक्वेंट टू द नोटिफिकेशन 28 जून विच हैज ऑलरेडी बीन क्वेश्ड एंड सेट असाइड बाय द जजमेंट ऑफ देवेश शर्मा। तो जब ये जजमेंट के आधार पर पहले ही इसको क्वेश किया जा चुका है, तो उस पर आधारित जितने भी हैं वो सब कुछ ऑलरेडी क्वेश हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, Therefore, by implication, qualification given in Chhattisgarh rule to the extent it makes B.Ed a qualification also cannot be implemented following the law led by देवेश शर्मा। यानी कि जब हमने नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया 28 जून वाला, उसके आधार पर जो सर्विस रूल बना तो वो ऑटोमेटिक क्वैश माना जाएगा। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग चल रही थी उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को 4 सितंबर 2023 का एक नोटिफिकेशन दिखाया गया जो कि जारी किया गया था एनसीटी के द्वारा, और उस नोटिफिकेशन में देवेश शर्मा जी के याचिका पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस जजमेंट को लागू करने के लिए सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, यानी प्रमुख सचिव जो होते हैं सभी राज्यों को, वहाँ पर एनसीटी ने ऑलरेडी एक पत्र लिख करके एक्शन लेने के लिए बोल दिया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, इन स्पाइट ऑफ दिस, यानी इसके बावजूद अपॉइंटमेंट्स वर गिवन टू बीएड, यानी इन सब के बावजूद, यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए बोल दिया, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है वो अपॉइंटमेंट देती है बीएड कैंडिडेट को। और यहाँ पर कहा जाता है, कैंडिडेट्स विच वाज इलीगल एंड हैज नाउ राइटली बिन क्वैश्ड बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यानी कि इनको जो अपॉइंटमेंट दिया गया वो अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से इलीगल है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा जो इनका अपॉइंटमेंट क्वैश किया गया वो राइटली क्वैश किया गया है, यानी सही तरीके से हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया हुआ है। अगले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है, इन व्यू ऑफ द एबव वी सी नो रीजन टू इंटरफियर विद द इम्प्यून्ड जजमेंट पास्ड बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई रीजन नहीं मिला है कि हम इस जजमेंट में इंटरफेयर करें। जब कोई भी इंटरफेयर करने का रीजन नहीं है तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब ये हो गया कि आज के डेट में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट पूरी तरीके से प्रभावी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि जो स्पेशल पिटीशन थी वो डिसमिस कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो सारे डिस्पोज्ड ऑफ हो गए, यानी निस्तारित हो गए। अब समझने वाली बात यह है कि क्या अब यहां से डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इसके हिसाब से हाईकोर्ट ने जो बीएड को बाहर करने के आदेश दिए थे वो अब बीएड बाहर किए जाएंगे। राज्य सरकार के पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, और ना ही बीएड कैंडिडेट के पास कोई विकल्प बचा हुआ है। राज्य सरकार की हाथ जो है वो बंध चुकी है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से, और उनको बाहर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब एक तरीके से जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था, तो अब चूंकि ये जजमेंट प्रभावी हो गया तो डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों के जो आईए गए थे उसमें क्या चीज़ हुआ, क्योंकि बिहार का भी मामला यहाँ पर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बहुत सारे आईए का जिक्र किया गया, इसी में एक आईए बिहार की है। तो जितने भी मैटर्स थे वो सारे मैटर्स ऑलरेडी ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से डिस्पोज ऑफ किए गए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सब आईए के ऊपर जजमेंट दिया गया है। तो पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शेल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, और यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल पिटीशन डिसमिस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो भी है वो सब कुछ निस्तारित कर दिया गया। तो इसी में बिहार की जो आईए थी वो भी एक तरीके से डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, यानी निस्तारित हो चुकी है। निस्तारित होने का मतलब कि क्या बिहार से भी बाहर हो जाएगा? नहीं, देखिए ये बिहार की परिस्थिति छत्तीसगढ़ से अलग है। बिहार में अगर आप मामला देखेंगे छठे चरण का मामला, तो अब यहां से बिहार वाले मामले में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां का मैटर अलग था, बिहार का मैटर अलग था। बिहार राज्य सरकार जो है ऑलरेडी एक याचिका रिव्यू पिटीशन के तौर पर माननीय पटना हाईकोर्ट में दायर की हुई है। तो जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो माननीय
पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई है रिव्यू पिटीशन के तौर पर, उसमें अपना पक्ष रखने के लिए बोलिए, वहां से चीज़ें जो क्लियर होकर के आएंगी वो एग्जैक्टली बिहार से संबंधित होगी। कहने का मतलब कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिहार से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी याचिकाएं खारिज की गई हैं जो कि जिनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के बाद हुआ था, जबकि बिहार में अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो 11 अगस्त से पहले हुआ है। तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है और वहाँ की परिस्थिति पर माननीय पटना हाईकोर्ट ही अपना अंतिम रूप से डिसीजन देगा रिव्यू पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।